देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने बात करनी है एपरेंट वेट की। एपरेंट वेट क्या होता है? देखिए, जब भी आप लिफ्ट में बैठे होते हो, ठीक, तो लिफ्ट में जब आप बैठे होते हो उस समय आप अपने वेट को जब मेजर करोगे तो मेजर करते टाइम आपका जो वेट देखने को मिलेगा दैट विल बी डिफरेंट। एक्चुअल वेट से आपका वेट क्या होगा? अलग होगा। ठीक है, कितना अलग होगा, कितना होगा, वो थोड़ी देर बाद आपको सारी बातें क्लियर होती जाएंगी धीरे धीरे। तो मैंने क्या बोला, इस चीज को समझने के लिए मान लो जो आपका मास है, कोई पर्सन जो लिफ्ट में खड़ा है उसका जो मास है वो कितना मास है आपका? स्मॉल एम है। जो पर्सन लिफ्ट में बैठा हुआ है, जो खड़ा हुआ है, उसका मास कितना मान लिया हमने? स्मॉल एम मान लिया। जो कि स्टैंड कर रहा है किसके अंदर? लिफ्ट के अंदर। उन्हें वेइंग मशीन, जिस मशीन की मदद से वेट को मेजर करना है, उसके ऊपर जो आदमी खड़ा है लिफ्ट के ऊपर, लिफ्ट में, उसका वेट जो एक्चुअली मास जो है उस पर्सन का वो कितना है? स्मॉल एम है। तो एक्चुअल वेट कितना हो जाएगा? आपको पता है वेट क्या होता है? फोर्स होती है, जो कि क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जब भी मैंने आपको बोला था वेट जो हमारी बॉडी का होता है, इट इज ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो नीचे की तरफ जो कि लग रहा था हमारी अर्थ हमें खींच रही होती है नीचे की तरफ, उसके कारण तो हमारा वेट बनता है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही होगी हमारे ऊपर दैट विल बी एफ इक्वल टू एम जी। तो वेट क्या होता है आपका? एम इंटू जी। एम क्या होता है? मास ऑफ द बॉडी, एंड जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्चुअल वेट होगा जो मैन का दैट विल बी एम जी, और जो एपरेंट वेट होगा उस मैन का दैट विल बी आर। और आर क्या होगी? आपकी नॉर्मल रिएक्शन। जहाँ क्या होगी? रिएक्शन होगी। जैसे ये पर्सन है इस वेइंग मशीन के ऊपर, आप क्या, आप भी चाहे हो यहाँ पे खड़े हो, ये बॉडी आपकी, ये हमेशा नीचे की तरफ क्या लगाती है? फोर्स लगाती है ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नीचे की तरफ लग रही होगी फोर्स, जो कि क्या होगी? एम जी। इसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एक ऑपोजिट रिएक्शन होती है, जिसको हम किसके साथ लिखेंगे? आर के साथ। ये जो रिएक्शन होती है यही वेट वेट बेइंग मशीन के ऊपर लगा, बेइंग मशीन क्या कर देती है? लगा रही होती है। और यही हमें कैलकुलेट करके देती है वैल्यू, ये आर की वैल्यू ही हमें देती है जो रीडिंग आती है आपकी बेइंग मशीन के ऊपर। जो वेट मेजर करने वाली मशीन होती है ना, वो क्या रीड कर दिया? इट विल रीड दिस आर। यानी कि वो किसको रीड करेगी? रिएक्शन को रीड करेगी। कौन? बेइंग मशीन। तो जब भी आप बेइंग मशीन के ऊपर चेक कर रहे होगे, जो वैल्यू देख रहे होगे, दैट विल बी योर नॉर्मल रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन। समझ आ रही होगी बात? तो एक्चुअल जो वेट है हमारे मैन का जो लिफ्ट में खड़ा है दैट इज एम जी। और जो बेइंग मशीन है जिसके साथ हमने वेट अपना मेजर करना है, वो क्या चीज मेजर करती है? दैट विल मेजर आर, यानी कि रिएक्शन को मेजर करेगी। तो चलिए पहला केस लेते हैं। जो पर्सन है, मैन इज इन स्टेशनरी मोड एट दैट टाइम। जो लिफ्ट में आदमी खड़ा हुआ है, अभी लिफ्ट चल नहीं रही, रुकी हुई है, उस केस में जो वेट दिखा रही होगी बेइंग मशीन दैट विल बी कितना होगा? मान लीजिए ये आपकी लिफ्ट बनी हुई है पूरी कंप्लीट। मैं यहाँ पे प्रॉपर डायग्राम, हाँ, ये मान लीजिए आपकी क्या है कि लिफ्ट है इस तरह से। इस लिफ्ट के अंदर ये बेइंग मशीन पड़ी हुई है और यहाँ पे आप खड़े हो। तो ये एम जी नीचे की तरफ ऐसे करके वेट होगा, क्या होगा? एम जी। और ये लिफ्ट चल तो नहीं रही, तो ऊपर की तरफ क्या होगा? रिएक्शन होगी ऐसे करके, जो कि क्या होगी? आर। भी रिएक्शन क्या होती है? इक्वल एंड ऑपोजिट होती है। किसके? जो फोर्स नीचे लग रही होगी उसके बिल्कुल ऑपोजिट क्या लग रही होगी? इक्वल भी लग रही होगी, क्या लग रही होगी? फोर्स लग रही होगी, यानी कि रिएक्शन हो रहा होगा, जिसको हम किसके साथ लिखते हैं? आर के साथ। और मैंने अभी बताया जो बेइंग मशीन होती है वो क्या मेजर करती है? आर को ही मेजर करती है। और यहाँ पे हमारा आर किसके बराबर है? एमजी के बराबर, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो यहाँ पे हमारा आर किसके बराबर आ जाएगा? एमजी के बराबर आ जाएगा। ये तो बहुत इजी सा था। तो आर किसके बराबर है आपका? एमजी के बराबर है। आर क्या देता है हमें? गिव्स अस द वेट ऑफ द बॉडी। वेट जो होता है बॉडी का वो हमें कौन बताएगा? आर बताएगा। मैंने पहले ही बता दी थी ये बात। इस कंडीशन में जब आपकी लिफ्ट रुकी होती है, जब वो चल नहीं रही होती, जब वो रेस्ट मोड में होती है, यानी कि स्टेशनरी मोड में होती है, उस समय जो आपकी वेइंग मशीन रीडिंग देगी दैट रीडिंग विल बी योर एक्चुअल वेट, यानी कि आर इक्वल्स टू आपका क्या है? एमजी। और एमजी क्या था? आपका एक्चुअल वेट है। और आर आपकी मशीन दे रही होगी, तो आर की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? एमजी के बराबर आ रही है। मतलब कि जो मेजरमेंट देगी आपकी मशीन दैट विल बी योर एक्चुअल वेट। एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट क्या होता है? इस कंडीशन में सेम होता है। आपको ये बात इतनी अच्छे से समझ नहीं आई होगी, जब अगले केस करेंगे फिर आपको पता चलेगा ये क्यों पढ़ा हमने।
थोड़ी देर बाद थोड़ा सा वेट करो, सेकंड केस समझो, फिर ज्यादा समझ आएगी। सेकंड केस वो क्या बोलता है, इफ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, जो लिफ्ट है वो क्या कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है ऐसे करके, कितनी एक्सेलरेशन के साथ, ए एक्सेलरेशन के साथ, ऊपर की तरफ जब ये बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन कितनी है इसकी, ए है। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, जाने की इसकी मूवमेंट कौन होगा, कोई ऊपर इसको खींच रहा होगा, कौन खींच रही होती है, मोटर खींच रही होती है अपनी तरफ, ऊपर मोटर लगाई होती है, वो क्या कर रही होती है, इसको खींच रही होती है ऊपर की तरफ। तो जाने की यहाँ पे एक और कोई फोर्स लग रही होगी जो इसको ऊपर लेके जा रही है, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं हम। उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण ये जो लिफ्ट है एक्सेलरेट होना शुरू हो गया, किस तरफ, ऊपर की तरफ। बात समझ रही होगी, ठीक है जी। तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ड्यू टू अपवर्ड एक्सेलरेशन, जो बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही होगी ऊपर जाने की वजह से, वो कितनी लग रही होगी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या, ये आपकी क्या है, बॉडी, इसके कारण नीचे की तरफ क्या होगा, mg, जो कि क्या होता है आपका वेट होता है, नीचे की तरफ फोर्स लग रही होती है जो कि कितनी लग रही होती है, mg लग रही होती है, ठीक है। और इसके ऑपोजिट एक क्या लगेगी, रिएक्शन लगेगी ऐसे करके, ये देखो रिएक्शन, इसका नाम रख दिया मैंने क्या, R1। अब मान लीजिए ये जो बॉडी ऊपर जा रही है कितनी एक्सेलरेशन के साथ जा रही थी, जो लिफ्ट जो है ऊपर कितनी एक्सेलरेशन के साथ जा रही थी, ए एक्सेलरेशन के साथ जा रही थी, हमने यही कंसीडर किया हुआ है। अगर इसकी एक्सेलरेशन ए है तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी, हमारी ये जो बॉडी है इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी, दैट विल बी कितनी फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन होगी। यानी कि ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, m इंटू ए लग रही है, कितनी लग रही है, m इंटू ए। इसको तो काटो, ये तो गलत है। अब देखो ये कितनी फोर्स है, एफ, स्मॉल एफ इक्वल टू एम ए है। अब यहाँ पे स्मॉल एफ किसके बराबर होगा, इट विल बी R1 माइनस एम जी। क्या होगा, R1 क्या है आपका, ये वो कंपोनेंट, माइनस कर दो ये वाला नीचे वाली फोर्स, तो आपको ओवरऑल फोर्स क्या मिलेगी, ऊपर की तरफ मिलेगी। वो फोर्स क्या होगी, स्मॉल एफ होगी। मेरी बात फिर से सुनना, मैंने क्या समझाया, देखिए बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि जो ओवरऑल फोर्स है, कोई भी चीज एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कब करती है, जब उसकी उस डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रही होती है, ज्यादा लग रही होती है। पहले केस में क्या था, ये जितना यहाँ पे mg लग रहा था उतनी ऊपर r लग रहा था, बराबर बराबर लग रहे थे। इस कंडीशन में क्या हो गया, आपकी कोई एक्सटर्नल सोर्स की वजह से लिफ्ट क्या करने लगी, ऊपर की तरफ मूव करने लगी, यानी कि जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो अगर आप ध्यान से देखो, इस वेक्टर को मैंने इसलिए छोटा बनाया है और इस वेक्टर को मैंने बड़ा बनाया है। मैंने जब वेक्टर्स पढ़ाया था बताया था, छोटा वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड कम होगा, बड़ा वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। इस वेक्टर को बड़ा बनाने का रीजन ही यही था कि जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, इट इज ग्रेटर देन द डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स क्या किसके कारण लग रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ऊपर की फोर्स किस तरफ क्या लग रही है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन है, यानी कि एक रिएक्शन है, साथ में मोटर जो इस लिफ्ट को ऊपर की तरफ लेके जा रही थी, तो वो फोर्स ऐड हो रही है, दो फोर्सें ऐड हो रही है एक दूसरे के साथ। तो ओवरऑल जो एक्सेलरेशन हो रही है हमारी लिफ्ट की, वो कितनी हो रही है, ए हो रही है, स्मॉल ए के साथ जिसको लिख रही है। तो हमारी ओवरऑल जो फोर्स लगी ऊपर की तरफ वो कितनी लगी, एफ इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे मैंने वही किया, एफ इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, R1 माइनस एम जी। इस R1 से माइनस कर दिया मैंने एम जी को, मुझे ये स्मॉल एफ मिल जाएगी। ये स्मॉल एफ कौन सी फोर्स है, जो एक्सटर्नल फोर्स के कारण लग रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं R1 को निकाल सकता हूँ कैसे, mg को दूसरी तरफ भेज दो, तो R1 किसके बराबर आ जाएगा, R1 विल बी mg प्लस स्मॉल एफ, और स्मॉल एफ कितना आपका ma है, तो R1 किसके बराबर हो जाएगा, mg प्लस ma। m दोनों में कॉमन है, m को कॉमन ले लो, तो R1 कितना आ जाएगा, m इंटू जी प्लस ए। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ये एक्सेलरेशन है किसके कारण, एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन बनी थी, स्मॉल ए। यहाँ पे हमारी जो ओवरऑल एक्सेलरेशन क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। जिसकी वैल्यू तो हमें पता है 9.8 होगी, और इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, कुछ भी हो सकती है। तो इसकी भी कुछ ना कुछ क्या होने वाली है, वैल्यू होने वाली है। तो एक चीज हमें यहाँ पे देखने को मिला, जो R1 की वैल्यू है वो बड़ी है, किससे बड़ी है, mg से बड़ी है। यानी कि इस केस में जो R1 क्या होगा आपका, एपरेंट वेट होगा, एक्चुअल वेट नहीं होता, क्या होता है एपरेंट वेट, जो मशीन हमें दिखाएगी। तो मशीन हमें क्या दिखाने वाली है, एपरेंट वेट ज्यादा दिखाएगी एज कंपेयर टू एक्चुअल वेट।
तो यहाँ पे R1 क्या आपका एपरेंट वेट है। फ्रॉम अबव इक्वेशन वी कंक्लूडेड दैट व्हेन एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, जब एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा होता है देन मशीन रीड मोर वेट देन एक्चुअल वेट, मशीन क्या करती है ज्यादा वेट में दिखाती है हमें एक्चुअल वेट से। इसका मतलब क्या हुआ, एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। एपरेंट वेट क्या होता है आपका, एक्चुअल वेट से ज्यादा होता है। कब, जब आपकी लिफ्ट एक्सेलरेट करती है ऊपर की तरफ। और यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है। व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, तो बताओ उस समय एक्चुअल वेट इक्वल होगा एपरेंट वेट से, एक्चुअल वेट आपका बड़ा होगा एपरेंट वेट से, एक्चुअल वेट आपका छोटा होगा एपरेंट वेट से। ये सारे ऑप्शंस होंगे, तो आपको आंसर क्या लगाना होगा, एपरेंट वेट बड़ा होता है एक्चुअल वेट से। एक बार मुझे सारे कंफर्म करके बताओ, क्या सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, अगर आपको ये समझ आ गया, आपको अगले वाले समझ आने वाले हैं इजिली। देखो कैसे, पहले क्या हो रहा था, हमारी लिफ्ट क्या हो रही थी, ऊपर जा रही थी। क्या हो रहा था, हमारी लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग, ऊपर की तरफ जा रही है। अब क्या हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है। इफ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए, अगर लिफ्ट क्या करती है, एक्सेलरेट करती हुई किस तरफ आती है, नीचे की तरफ आती है, तो उस केस में क्या होगा, तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ड्यू टू डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के कारण फोर्स जो लग रही होगी बॉडी के ऊपर, वो कैसे निकाल लेंगे हम। देखिए यहाँ पे वापस वही, ये आपकी लिफ्ट है, ठीक है। इस बार बॉडी नीचे आ रही है, हमारी एक्सेलरेशन क्या हो रही है, नीचे आ रही है, सॉरी लिफ्ट नीचे आ रही है। कितनी फोर्स से नीचे आ रही है, मान लो स्मॉल एफ। जो स्मॉल एफ क्यों मिला, क्योंकि आपकी एक्सेलरेशन जो बॉडी की है नीचे आने की, वो कितनी है, स्मॉल ए है। तो एम इंटू क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। दूसरी तरफ लिखते हैं इसको, ये देखो, तो बॉडी आपकी यानी कि लिफ्ट आपकी नीचे आ रही है कितनी फोर्स के साथ, एफ इक्वल्स टू एम ए, फोर्स इतनी लग रही है। तो ऐसे एक्चुअल में जो एम जी था वो ऐसे नीचे था, ऐसे करके। इस बार क्या होता है वो समझो, देखो तो कितनी फोर्स लग रही है, एक तो यहाँ पे नीचे की तरफ क्या लग रही होगी, एक एम जी लग रही होगी, और साथ में एक और चीज जहां पे नीचे की तरफ लग रही है वो क्या है, आपकी स्मॉल। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, फिर से वही चीज चलेगी यहाँ पे। देखिए ये क्या आपका स्मॉल एफ, जिस स्मॉल एफ किसके बराबर होगा, एफ माइनस आर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा आपका, इसको मैंने नाम क्या रख दिया इस बार, आर टू नाम रख दिया। तो यहाँ पे मेरे पास ये किसके बराबर होगा, एफ, एफ यानी कि क्या, एम जी, एम जी माइनस आर टू के बराबर होगा। आपको आर टू निकालना है, आर टू को इस तरफ भेज दो, एफ को इस तरफ भेज दो। तो आर टू कितना हो जाएगा आपका, एम जी माइनस स्मॉल एफ हो जाएगा, और स्मॉल एफ कितना है, एम में ही है। तो यहाँ पे एम एम को कॉमन ले लो, आर टू कितना आ जाएगा, जी माइनस ए आ जाएगा। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ आपके लिए, मैंने क्या बताया, देखिए जहां से इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने बोला जब लिफ्ट नीचे आ रही होती है तो आपकी जो फोर्स लग रही होगी वो कितनी लग रही होगी इस बार, क्योंकि वो एक एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रही है। तो जो फोर्स लग रही है आपकी ओवरऑल वो कितनी लग रही है, एम ए लग रही है। इस स्टेप को आप काट सकते हो ना, कंफ्यूज मत हो जाना ऐसे करके। तो ऐसे कितना हो जाएगा आपका, एम ए हो जाएगा। इस बार एफ ए निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, देखो इस बार एफ ए जो निकलेगा, इस बार नीचे की तरफ बॉडी आ रही है, तो ओवरऑल जो फोर्स होगी इसका मतलब ज्यादा नीचे की तरफ ही लग रही है। कोई बॉडी नीचे तभी आएगी ना अगर नीचे की तरफ ज्यादा फोर्स होगी, ऊपर की तरफ कम फोर्स होगी। अगर दोनों बराबर हो जाती, ये बॉडी मूव ही नहीं करती, लिफ्ट मूव ही नहीं करती। तो इस बार नीचे किसकी वजह से है, क्योंकि नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही है वो ज्यादा लग रही है, ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो कम है, यानी कि आर टू इस बार क्या है, छोटा है, और एम जी आपका क्या है, बड़ा है। समझ आ रही होगी बात। तो मुझे देखना है कि ओवरऑल इफेक्ट जो मोटर के कारण, एक्सटर्नल फोर्स के कारण कितनी फोर्स लग रही है, दैट इज एफ माना हुआ हमने। तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ इक्वल टू बड़ा वेक्टर माइनस छोटा वेक्टर, तभी आपको पता चलेगा कि ओवरऑल नीचे की तरफ फोर्स कितनी लग रही है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मान लीजिए नीचे की तरफ आपकी फोर्स लग रही है 30, ऊपर की तरफ लग रही है 30, तो ओवरऑल दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो जीरो फोर्स होगी, तो बॉडी आपकी मूव ही नहीं करेगी, लिफ्ट आपकी मूव ही नहीं करेगी, वहां पे स्टेशनरी रहेगी। लेकिन इस 30 की जगह नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही है वो 50 लग रही है, और ऊपर की तरफ कितनी लग रही है, 30 लग रही है, बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। अब ओवरऑल जो बॉडी मूव करेगी वो किस तरफ करेगी, नीचे की तरफ करेगी। मैं पूछूंगा कितनी फोर्स से नीचे की तरफ मूव करेगी, आप बोलोगे सर 20 की। कैसे पता चला 20, 50 माइनस 30 किया, तो आप बोलोगे सर जो नीचे की तरफ ओवरऑल जो फोर्स लग रही है दैट इज 20। यहाँ भी वही चीज यूज की है, जो ओवरऑल नीचे की तरफ फोर्स लग रही है यानी कि स्मॉल एफ लग रहा है, वो कितना है, एम जी माइनस आर टू। ये एम जी है और ये क्या है, आर टू। आर टू क्या है, रिएक्शन,
और mg क्या है, वेट ऑफ द बॉडी, ओवरऑल वेट जो है बॉडी का। तो आपको R2 निकालना है, ओवरऑल वेट। R2 को किस तरफ भेज दो, इस तरफ भेज दो, और mg यहाँ पे mg था, f इस तरफ आ जाएगा, और f की वैल्यू कितनी है, मास ऑफ बॉडी इंटू एक्सेलरेशन जो नीचे की तरफ थी, m इंटू ए हो जाएगा। m को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, g माइनस ए हो जाएगा। तो ये R2 क्या, एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी। तो इस बार इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, g माइनस ए मल्टीप्लाई हो रहा है m के साथ, g माइनस ए आपको क्या देगा, 9.8 से वैल्यू छोटी ही देगा, बड़ी तो दे नहीं सकता क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक न्यू वैल्यू को इसके अंदर से। समझ आ रही होगी बात। तो इस केस में जो R2 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, छोटी होगी, किससे, mg से। mg क्या था, एक्चुअल वेट था। इस बार आपका क्या हो गया, mg माइनस ma है, तो मतलब कि ओवरऑल जो आपको R2 मिलेगा वो क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा, किससे, mg से। तो जाने की जो एपरेंट वेट होगा इस केस में वो क्या होगा, कम होगा, किससे, एक्चुअल वेट से। तो जो एपरेंट वेट होता है वो क्या होता है, कम होता है एक्चुअल वेट से। तो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया, हमने ये सीखा अगर आपकी लिफ्ट स्टेशनरी हो, खड़ी हो, उस केस में जो आपका एपरेंट वेट होता है वो एक्चुअल वेट के इक्वल होता है। जब आपकी लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही होती है उस समय जो आपका एपरेंट वेट होता है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू एक्चुअल वेट। और जब लिफ्ट आपकी नीचे की तरफ डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही होती है उस समय आपका एपरेंट वेट छोटा होता है एक्चुअल वेट से। क्या इतनी सी बातें क्लियर हुई सभी को, सही यस और नो। अब देखिए यहां तक आपको पूरी बातें समझ आ गई हैं। अब इसके भी सब केसेस करेंगे हम तो सीधी सी बात कर रहे थे आपकी जो लिफ्ट है वो एक्सेलरेट करती हुई ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है। कई बार लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो वो एक्सेलरेट नहीं कर रही थी, ऊपर तो जा रही है लेकिन एक्सेलरेट नहीं कर रही। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको बोला था एक्सेलरेशन तभी होती है अगर वेलोसिटी चेंज हो रही हो। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही हो, कांस्टेंट वेलोसिटी हो, तो एक्सेलरेशन हमारी जीरो होती है। मतलब कि बॉडी ऊपर चलती हुई जा रही है आपकी, यानी कि लिफ्ट आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, इस बार एक्सेलरेशन जीरो है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रही होगी या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आ रही होगी। उन कंडीशंस में क्या होगा, एक और कंडीशन होती है, अगर आपकी लिफ्ट की जो रस्सी लगी होती है ऊपर यहाँ पे, अगर ये गलती से टूट जाए, ये जो रस्सी ने इसको पकड़ के रखा हुआ है, रोप ने इसको पकड़ के रखा हुआ लिफ्ट को, अगर ये अचानक टूट जाए, अचानक टूटने से क्या होगा, जो लिफ्ट होगी वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। लिफ्ट क्या होगी, नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। कितनी एक्सेलरेशन के साथ गिरना शुरू होगी, जी एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। क्या रिकॉर्डिंग ऑन की है मैंने, हाँ। तो जी एक्सेलरेशन के साथ ये गिरना शुरू हो जाएगी। अगर जी एक्सेलरेशन के साथ क्यों गिरना शुरू हो रही है, पहले ये बात समझना जरूरी है। क्योंकि आपकी अर्थ है, ऊपर कोई सपोर्ट तो है नहीं, ना ही कोई मोटर लगाई हुई है, तो ये फ्री फॉल कर रही है लिफ्ट आपकी। तो ये बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगी, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगी आपकी, स्मॉल जी होगी। तो जब आपकी लिफ्ट ऊपर से टूट जाए, जहां ये ऐसे कौन सी लिफ्ट से किसके कारण गिरने लगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण नीचे आने लगे, जब सिंपल भाषा में कहूं ये फ्री फॉल में आ जाए, तो व्हेन लिफ्ट इज इन फ्री फॉल, यानी कि अर्थ के कारण नीचे आ रही है जी, अब रस्सी रुस्सी या मोटर माटर कुछ नहीं लगी हुई, उस केस में जो ए की वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी आपकी, जी के बराबर। क्योंकि जो नीचे पहले कैसे आ रही थी, ए एक्सेलरेशन के साथ आ रही थी, जब ऊपर से रस्सी टूट गई यानी कि फ्री फॉल में गिरने लगी अर्थ के कारण, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जी के बराबर हो जाएगी। तो हमारे पास अभी एक हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, क्या फॉर्मूला आया था भाई, एपरेंट वेट का। एपरेंट वेट का हमारे पास ये फॉर्मूला आया था। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया वैल्यू को, R2 इज इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए होता है, ए की जगह हमारा क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, जी माइनस जी पुट करेंगे तो हमारा आर क्या आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। तो इस कंडीशन में आपकी जो बेइंग मशीन पड़ी होगी जिसके अंदर, लिफ्ट के अंदर, वो हमें कितना वेट दिखा रही होगी, जीरो वेट दिखा रही होगी, क्योंकि R2 आपका क्या है, रिएक्शन, और रिएक्शन में तो हमें तो मशीन बताती है, जो रिएक्शन होती है ऊपर की तरफ वही तो कैलकुलेट करती है हमारी बेइंग मशीन कि कितना वेट है कोई बॉडी का। तो जब आप उसके ऊपर खड़े होंगे ना, अगर लिफ्ट अर्थ के कारण नीचे गिर रही है तो मशीन कितना वेट दिखा रही होगी आपकी, जीरो वेट दिखा रही होगी। तो इन केस ऑफ फ्री फॉल एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज जीरो। कितना होता है, जीरो। ये सारे अपने आप में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपके। अगला केस देखो, इफ लिफ्ट इज एट रेस्ट, ये तो पहले किया था, लिफ्ट रेस्ट में मतलब एक्सेलरेट नहीं कर दिया, एक्सेलरेशन कितनी है, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट केस भी हमने डिस्कस किया था जब रेस्ट में हो,
तो आर कितना होगा, एम इंटू जी माइनस ए होता है। ए कितना हो जाएगा, 0, 0 पुट करो एक ही जगह तो क्या हो जाएगा, आर कितना आ जाएगा, एम जी। आर क्या होता है आपका एपरेंट वेट और एम जी क्या होता है आपका एक्चुअल वेट। तो जब आपकी लिफ्ट रेस्ट में होती है उस केस में एपरेंट वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सी पार्ट, इफ एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म मोशन, अगर जो एलिवेटर यानी कि आपकी जो है लिफ्ट ये ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, लेकिन वेलोसिटी कैसी, कांस्टेंट यूनिफॉर्म। कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो उस केस में आपकी एक्सेलरेशन कितनी होती है, 0। क्यों 0 होती है, क्योंकि कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। जब कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, 0 होगी, यानी कि फिर से ए हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब भी कोई एलिवेटर या आपकी लिफ्ट मूव करती है ऊपर या नीचे विद यूनिफॉर्म मोशन यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, उस केस में आपकी एक्सेलरेशन कितनी होती है, 0 होती है। अगर एक्सेलरेशन 0 है, फॉर्मूला हमें पता है क्या था, m इंटू जी माइनस ए आर का। तो m इंटू जी प्लस ए, ये वाला भी लगा सकते हो कब, अगर आपकी लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। ये वाला भी लगा सकते हो अगर आपकी लिफ्ट कहाँ जा रही है, नीचे आ रही है। दोनों में आप ए की वैल्यू पुट करके देखो, इसमें भी ए पुट करो इसमें भी ए पुट करो, दोनों केसेस में आपको क्या देखने को मिलेगा, आर इक्वल्स टू एम जी, आर इक्वल्स टू एम जी। तो यहां से हमने ये देखा कि लिफ्ट चाहे आपके ऊपर जा रही है चाहे नीचे जा रही है, लेकिन दोनों का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो आपकी जो नॉर्मल रिएक्शन होगी दैट विल बी एम जी, यानी कि इस केस में भी जो एक्चुअल वेट और अपरेंट वेट क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों केसेस में आपका एक्चुअल वेट और अपरेंट वेट क्या होगा, इक्वल। तो व्हेन लिफ्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन देन अपरेंट वेट इज इक्वल टू द एक्चुअल वेट, जहां पे लिखा हुआ है। एक और केस देखते हैं, इफ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी, अगर हमारी कोई लिफ्ट जो है वो कहां जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन जो इसकी एक्सेलरेशन जो ए थी ये क्या हो, बड़ी हो किससे, जी से, उस कंडीशन में क्या होगा वो समझो। तो बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जा रही है। जब भी कोई आपकी लिफ्ट होती है जो ऊपर की तरफ जाती है, उस कंडीशन में क्या होता है, ये फार्मूला बनता है आपका एम इंटू जी प्लस ए होता है आर का। मैं बोल रहा हूँ ए की वैल्यू जी से भी बड़ी हो जाए, तो पहले ही जो जी था इस ये ए की वैल्यू और ज्यादा बड़ी होगी, तो जो आपका एपरेंट वेट होगा इट विल बी बहुत ज्यादा बड़ा। एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन द एक्चुअल वेट, ये पोजीशन नहीं वेट होगा, यहाँ पे वेट लिख लेना, वेट। ऐसे ये वैल्यू पुट कर करके हमारा आंसर आ रहा है, इफ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी, अगर जी से बड़ी होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमने वैल्यू पुट करनी है, क्या होगा, ए हमारा क्या हो जाएगा, जी से बड़ा। तो जब नीचे आ रही होती है हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू जी माइनस ए, ए की वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है। तो आपको पता है ए माइनस बी क्या होता है, माइनस होता है, और साइन कौन सा होता है, ग्रेटर टर्म। ग्रेटर टर्म कौन सी है हमारी, यहाँ पे ए है, जी से बड़ी है हमारी ए, तो साइन कैसा आएगा हमारा, आर का नेगेटिव साइन आ जाएगा। और नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या बता रहा होगा, इफ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड with acceleration greater than g, we will feel that we are flying and our head will touch the ceiling of the lift। क्या कहता है, नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या बता रहा है, ये आपकी लिफ्ट है, आप यहाँ पे खड़े थे, वेट की तो बात ही नहीं रही भाई, आपकी लिफ्ट नीचे जो आ रही है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे गिर रही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, 9.8, आप नीचे गिर रहे हो 10 की एक्सेलरेशन के साथ। तो क्या सिर्फ फार्मूला क्या लगाओगे, m इंटू जी माइनस ए, तो क्या हो जाएगा, m इंटू जी माइनस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0.2, ये ऑपोजिट फोर्स लगना शुरू हो जाएगी आपकी। इसका मतलब ये है आपके ऊपर ऑपोजिट फोर्स लगना शुरू हो जाएगी, आप हवा में उड़ जाओगे, ऊपर उड़ जाओगे, और आपका आपका सिर जो है इसके साथ बच जाएगा, जाके इसके साथ जाके आप क्या करोगे, कोलाइड कर जाओगे। कब, जब ये लिफ्ट जो है इतनी एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिरेगी जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी ज्यादा होगी। हॉलीवुड मूवीज देखते होंगे, जब ऊपर से कोई गिरता हुआ आता है, अगर उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होती है तो वो जो बीच में बंदे खड़े होते हैं ऊपर उड़ जाते हैं, क्यों उड़ते हैं, यही रीजन है, क्योंकि ए की वैल्यू जो नीचे आने की थी वो ज्यादा हो चुकी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। तो इसका मतलब क्या होता है, आप उड़ जाते हो, फ्लाई कर जाते हो ऊपर की तरफ, तो आपका जो हेड होता है वो टच कर जाता है किसके साथ, सीलिंग ऑफ द लिफ्ट के साथ।
ये सारी बातें मैंने इस टॉपिक में डिस्कस करनी थी। अप टू हियर क्या सभी को क्लियर है? से यस और